राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे 2025 में 26 या 27 फरवरी कब है महाशिवरात्रि, रहेगा इस दिन भद्रा का साया। जानिए क्या है पूजा की शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन माह में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्थी तिथि भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भगवान शिव की पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा करते हैं। इस दिन महिलाएं जीवन में सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से साधक के कष्टों का निवारण होता है और इसके भाग्य में वृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही इस दिन रहेगा भद्रा का साया। महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी को सुबह 11:03 में रात 10:17 तक भद्रा का साया है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। हालांकि स्वर्ग लोक और पाताल लोक की भद्रा को अशुभ नहीं माना जाता है और महाशिवरात्रि के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन किसी भी समय महादेव और माता पार्वती की पूजा की जा सकती है। साथ ही जानेंगे क्या होता है भद्रा। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हम मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया में भद्रा भी अहम भूमिका निभाती है। मुहूर्त शुभ भी हो परंतु भद्रा तत्कालीन अशुभ प्रभाव में हो तो कार्य में बाधा आ सकती है। इसलिए मुहूर्त निकालने के दौरान भद्रा भी देखना आवश्यक माना गया है। भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जहां भद्रा लाभकारी साबित होती है। भद्रा का प्रभाव स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक तीनों लोकों पर होता है। क्या होता है भद्रा और भद्रा काल में क्या करना चाहिए। भद्रा माता छाया से उत्पन्न सूर्य भगवान की पुत्री और शनिदेव की बहन है। इनका विकराल रूप काले लंबे बालों और दांतों वाली है। अपने इस भयावह रूप के कारण उन्हें हिंदू पंचांग में विशिष्टकरण के रूप में जगह दी गई है। जन्म के समय भद्रा माता पूरे संसार को अपना निवाला बनाने वाली थी और इस कारण सभी यज्ञ, पूजा पाठ, उत्सव या किसी भी मंगल कार्य में विघ्न डालने लगी। बाद में ब्रह्मा जी के समझाने के उपरांत उन्हें सभी 11 करणों में 7वें करण विशिष्टकरण के रूप में जगह दी गई। भद्रा को विशिष्टकरण के नाम से भी जाना जाता है। यह भद्रा काल के रूप में आज भी विद्यमान है। पृथ्वी लोक में वास के समय भद्रा का मुख सामने की ओर होता है, वही स्वर्ग लोक में वास के समय उसका मुख ऊपर की ओर और पाताल लोक में वास के समय भद्रा का मुख नीचे की ओर होता है। पृथ्वी लोक में वास के समय सामने की ओर भद्रा का मुख होना प्रभावी होता है। इस कारण भद्रा काल में पृथ्वी पर किसी भी मंगल कार्य की पूर्ति नहीं की जाती है। ऐसे समय में किए गए कार्य असफल नतीजों पर पहुंचते हैं। साथ ही आप जानेंगे महाशिवरात्रि पर 4 पहर का पूजन मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी की सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव की पूजा की जाएगी। निश्चित काल का समय 27 फरवरी को निश्चित काल रात 12:09 से लेकर 12:59 तक का रहेगा। प्रथम पहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक का रहेगा। दूसरे पहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक का रहेगा। तीसरे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 का रहेगा। चौथे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक का रहेगा।
साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक का मुहूर्त। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक का जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 से शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है और आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 तक का रहेगा। महाशिवरात्रि पूजन विधि। महाशिवरात्रि के चारों पहर के पूजन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है और उसके बाद हवन किया जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके पश्चात 8 लोटे केसर मिश्रित जल अर्पित करें। पूरी रात दीप प्रज्वलित रखें और चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, जायफल, कमल गट्टे, फल मिष्ठान, मीठा पान, इत्र एवं दक्षिणा अर्पित करें। अंत में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। महाशिवरात्रि पर जरूर करें ये खास काम। नंबर 1, महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के पास देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के भोग में चढ़ाएं ये 5 चीजें। नंबर 1, खीर। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का हर भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखता है। ऐसे में आप शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के प्रसाद में फलाहारी साबूदाना या मखाने की खीर बना सकते हैं। इस खीर को चावल की खीर की तरह ही बनाया जाता है। नंबर 2, ठंडाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विषपान के बाद भगवान शिव के शरीर में जलन उत्पन्न हुई, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने भोलेनाथ को ठंडी चीजें खिलाई। ठंडाई में भगवान शिव को शीतलता प्रदान करके उन्हें महसूस होने वाली जलन को शांत किया था। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर खास तौर पर भोलेनाथ के भोग में ठंडाई का प्रसाद बनाकर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। नंबर 3, सूजी का हलवा। कोई शुभ अवसर हो या व्रत त्योहार, घर में मीठा हलवा जरूर बनाया जाता है। आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आटे या सूजी का हलवा प्रसाद में बनाकर चढ़ा सकते हैं। नंबर 4, खोया बर्फी। महादेव को सफेद चीजें अति प्रिय मानी जाती है। ऐसे में आप उन्हें भोग प्रसाद में मावा यानी खोए की बर्फी भी बनाकर चढ़ा सकते हैं। नंबर 5, पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलाकर बने मिश्रण को पंचामृत के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे चरणामृत भी बुलाते हैं। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत और पंचामृत का अर्थ 5 अमृत यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना हुआ पंचामृत का इस्तेमाल पूजा पाठ में भगवान को अर्पित करने के लिए किया जाता है। इस महाशिवरात्रि आप भगवान शिव के लिए पंचामृत भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महाशिवरात्रि की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।